यह कहानी मेरी बहन की वास्तविक जीवन से जुड़ी है। मैं इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसके संघर्ष की कहानी जरूर सुनें। वास्तविक जीवन में ऐसा किसके साथ हुआ, कमेंट में जरूर बताइए। नमस्ते, यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी पिंजरे में बंद ख्वाबों मेरी बहन की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने सपनों को हालात और पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया था, लेकिन जब उसने अपने आत्मसम्मान और अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का फैसला किया तो उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। यह कहानी हर उस औरत के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को त्याग कर परिस्थितियों से समझौता कर बैठी है। आइए इस प्रेरणादायक सफर को विस्तार से जानते हैं। पिंजरे में बंद ख्वाब। नेहा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ जहाँ सपनों से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मायने रखती थी। पढ़ाई में अव्वल नेहा की आंखों में इंजीनियर बनने का सपना था। वह हर परीक्षा में टॉप करती और अपने पिता का गर्व बढ़ाती, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति हर बार उसके सपनों पर भारी पड़ती। माँ का कहना था, बेटी की शादी में ही सब खर्च होगा, पढ़ाई बाद में देख लेंगे। नेहा ने अपनी किताबों को ही अपनी दुनिया बना लिया था। वह अपने ख्वाबों को हर रात अपनी आंखों में सजाकर सोती। पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारी नेहा को अंदर से तोड़ दिया। नेहा ने अपनी इच्छाओं को दबाकर परिवार की मदद करने का फैसला किया, लेकिन उसकी किस्मत में आगे कुछ और ही लिखा था। नेहा ने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन आगे पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया। परिवार ने जल्दबाजी में उसका रिश्ता राहुल से तय कर दिया। नेहा ने विरोध किया, लेकिन माँ ने समझाया, बेटी शादी ही औरत की असली मंजिल है। नेहा की आंखों में अपने अधूरे ख्वाबों का दर्द था। उसने परिवार की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। राहुल ने शादी के बाद नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ससुराल में उसे सिर्फ बहू और गृहिणी की भूमिका निभानी थी। नेहा ने अपनी इच्छाओं को चूल्हे चौके में दफना दिया। उसके सपने अब उसकी आंखों में नहीं, दिल के कोने में दबे हुए थे। नेहा ने खुद को परिस्थितियों के साथ ढालना सीख लिया। शादी के कुछ ही समय बाद राहुल का असली रूप सामने आने लगा। वह अक्सर नेहा पर अपनी झुंझलाहट निकालता और उसे नीचा दिखाता। नेहा ने हर बार खुद को चुप कराकर रिश्ते को बचाने की कोशिश की। सास ससुर भी नेहा को केवल घर संभालने वाली मानते थे। नेहा के मन में सवाल उठते, क्या औरत सिर्फ त्याग और सहनशीलता का नाम है? वह हर रात तकिए में मुंह छुपाकर अपने दर्द को रोती। राहुल ने कभी नेहा के सपनों और इच्छाओं को समझने की कोशिश नहीं की। नेहा को बस चुपचाप ससुराल की परंपराओं में खुद को झोंकने था। उसके आत्मसम्मान को हर दिन ठेस पहुंचती जाती। नेहा की जिंदगी जैसे धीरे धीरे एक पिंजरे में कैद हो गई थी। कुछ सालों बाद नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रिया ने नेहा की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। रिया की मासूम मुस्कान ने नेहा को टूटने से बचाया। नेहा ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को वह सब कुछ देगी जो उसे नहीं मिल सका। लेकिन राहुल को बेटी के जन्म से कोई खुशी नहीं थी। वह बेटी की चाहत में रहता था और रिया को नज़रअंदाज करने लगा। नेहा ने अकेले ही रिया की परवरिश का जिम्मा उठा लिया। रिया के बचपन में नेहा ने अपने अधूरे ख्वाब देखे। वह चाहती थी कि रिया अपने जीवन में कभी हार न माने। नेहा ने रिया को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की ठान ली। रिया बड़ी होने लगी और उसने नेहा के संघर्ष को करीब से देखा। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। रिया अक्सर नेहा से पूछती, माँ तुमने अपने सपने क्यों छोड़े? नेहा उसकी बातों को टाल जाती, लेकिन रिया के मन में सवाल बढ़ते गए। एक दिन रिया ने नेहा से कहा, माँ तुमने मुझे सब सिखाया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाऊंगी। नेहा को रिया की बातें सुनकर अंदर से एक झटका सा लगा। उसने पहली बार खुद के बारे में सोचना
शुरू किया। रिया ने नेहा को आत्मनिर्भर बनने की और प्रेरित किया। नेहा ने एक बार फिर अपने अधूरे ख्वाबों को जीने का फैसला किया, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। नेहा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। समाज ने ताने मारे, अब इस उम्र में पढ़ाई करेगी, लेकिन नेहा ने इन तानों को अनसुना कर दिया। राहुल ने भी नेहा का मजाक उड़ाया और कहा, अब पढ़ाई से क्या हासिल होगा। नेहा ने मन में ठान लिया कि वो खुद को साबित करके दिखाएगी। उसने घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई को जारी रखा। नेहा की मेहनत ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। रिया हर कदम पर अपनी माँ का साथ दे रही थी। नेहा का आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उसने खुद को साबित करने के लिए हर कठिनाई में से लड़ने की ठानी। नेहा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन नौकरी पाने का सफर इतना आसान नहीं था। कई जगहों पर इंटरव्यू में उसकी उम्र और अनुभव को लेकर सवाल किए गए, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। आखिरकार उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। नेहा की मेहनत ने उसके सपनों को फिर से जीवित कर दिया। राहुल और ससुराल वालों को अब भी नेहा की सफलता पसंद नहीं आ रही थी। नेहा ने हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश की। रिया को अपनी माँ की मेहनत पर गर्व हो रहा था। नेहा ने अब ठान लिया था कि वह रुकने वाली नहीं है। नेहा की नौकरी ने उसे आत्मसम्मान और पहचान दी। वह अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई थी। राहुल अब नेहा की सफलता से असहज महसूस करने लगा। नेहा ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि खुद की पहचान बन चुकी है। रिया ने अपनी माँ की ताकत को पहचान लिया था। नेहा ने हर मुश्किल को हंसकर सहा, लेकिन अब वह खुद के लिए जीना चाहती थी। उसकी आंखों में अब अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की आत्मविश्वास था। नेहा ने समाज को दिखा दिया कि औरत सिर्फ सहनशीलता का प्रतीक नहीं बल्कि बदलाव की ताकत भी है। उसने अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की राह में कदम बढ़ा दिया। नेहा ने अब एक मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।